गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक कक्षा के सभी परीक्षार्थियों, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं पुनः आपको लिए चलता हूँ क्षेत्र मिति की तरफ, प्रश्नावली 12.2, जिसका संबंध है वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से। आपके बोर्ड परीक्षा के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है क्षेत्र मिति का 12.1 और 12.2। तो हम इसमें दिए गए VVI प्रश्न का आपको हम इजी सॉल्यूशन बतलाते हैं। प्लीज़ मेरी बात को गौर से सुने आप और बोर्ड पर गौर से आप देखिए। तो क्लास 10 क्षेत्र मिति एक्सरसाइज 12.2 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक छाता है, एक छतरी में कमानी है, मतलब ताना है 8। जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए। एक छाता है, छाता समझे तो कमानी होता है। ये कमानी जो है, छाता को खोल के रखते हैं ना, ये सपाट वृत्त बनता है। इसमें ताना की संख्या है 8। ताना की संख्या है 8।
ताना ओ ए, ताना ओ बी, ताना ओ सी, ताना ओ डी, ये बिंदु ओ है, ओ ई, ओ एफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वृत्त का केंद्र है ओ, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 ताना है और 2 क्रमागत ताना के बीच पहला ताना ओ ए, इसके ठीक बाद वाला ताना ओ बी, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। 2 क्रमागत ताना के बीच का क्षेत्रफल मतलब हो गया त्रिज्या खंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो केंद्र ओ पर जो कोण बन रहा है उस कोण को मानेंगे थीटा। तो केंद्र पर कोण बन रहा है 8 कोण बन रहा है ना। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 6 कोण, 7 कोण और ये 8 कोण बन रहा है केंद्र पे। तो किसी बिंदु के चारों ओर कोण बनता है 180 डिग्री का। किसी बिंदु के चारों ओर टोटल कोण बनता है 360 डिग्री का। तो 8 कोण बन रहा है, 8 कोण बन रहा है। तो 8 कोण मिला करके हो रहा है 360 डिग्री। तो एक कोण कितना डिग्री का होगा? माना कि सपाट वृत्त का केंद्र बराबर ओ, ताना की लंबाई जो होगा ये काम करेगा त्रिज्या का, और ये है 45 सेंटीमीटर। तो 8 ताना है। ताना ओ ए बराबर ताना ओ बी बराबर ताना ओ सी बराबर ताना ओ डी बराबर ताना ओ ई बराबर ताना ओ एफ बराबर ताना ओ जी बराबर ताना ओ एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब त्रिज्या है और ये है 45 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कुल कोण की संख्या बराबर 8, क्योंकि ताना है 8। माना कि ताना
ओ ए तथा ओ ए का क्रमागत ताना ओ बी के बीच बना कोण बराबर कोण ए ओ बी बराबर थीटा, क्योंकि 8 कोण मिलकर केंद्र पर बनाता है 360 डिग्री, इसलिए एक कोण बराबर 360 बट्टा 8 45 डिग्री। तो ताना ओ ए तथा ताना ओ बी के बीच का क्षेत्रफल, ताना ओ ए और ताना ओ बी के बीच से मतलब ये त्रिज्याखंड बन रहा है, मतलब हो गया त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसमें त्रिज्या हमको है 45 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण ए ओ बी इसको हम माने थीटा और ये आया 45 डिग्री। तो त्रिज्याखंड ओ बी का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 100 पाई आर का पावर 2 है, आर गुना आर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान हो गया 22/7, थीटा का मान 45 और कोण बन रहा है थीटा वो भी 45 डिग्री। काटते हैं इसको, 9 पचे 45, 9 चौके 60, 5 नमा 45, 5 अट्ठे 40, 11 दूनी 22, 2 चौका 8। तो कट के बचता है हमको बट्टा के ऊपर 11 गुने 45 गुने 9 गुने 5 बट्टा 7, नीचे में 7 गुना 4। तो रफ में क्या करेंगे, गुना करके देख लेंगे। ग्यारह को 9 से गुना किए तो 99 हो गया और 99 को 5 से गुना करेंगे, 99 को 5 से गुना करेंगे 495, तो फिर 45 से गुना करेंगे 25 25, 9 पचे 45, 4 5 का 20, आ गया 12,275 बट्टा 728। क्षेत्र को लिखेंगे स्क्वायर में, वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका आंसर।
नब्बे 11 2275/28 सेंटीमीटर। ठीक। चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन 11। किसी कार की दो पाइपर हैं। जो परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करो। कार में या बस में वाइपर लगा होता है। जब कहीं बरसात होती है तो ड्राइवर क्या करता है, बटन दबाता है तो शीशा के आगे ऐसे ऐसे वाइपर करता है ना। ये वाइपर ऐसे ऐसे, दो वाइपर है, ऐसे ऐसे पूरा नहीं गोल घूम जाता है, वो 115 डिग्री कोण पर घूमता है। ये वाइपर की लंबाई है और कितना 115 डिग्री कोण पर घूमता है। ये वाइपर की जो लंबाई है, ये वाइपर है, ये इस काम करेगा त्रिज्या का। तो वाइपर क्या करेगा, तो पूरा तो घूमेगा नहीं, ये एक त्रिज्या खंड काटेगा। इसी त्रिज्या खंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। वाइपर सफाई के दौरान
त्रिज्या खंड बनाएगा। केंद्र पर बना केंद्रीय कोण थीटा 115 डिग्री और वाइपर की पत्ती की लंबाई, ये काम करेगा त्रिज्या का माने छोटी आर, ये है 25 सेंटीमीटर। दोनों वाइपर द्वारा भार के साथ सफाई का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाया स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, तो एक वाइपर का है, दोनों वाइपर का 2 से गुना कर दिए, दो गुना पाई गुना आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री, 2 गुना पाई आर का पावर 2, तो आर गुना आर, थीटा का मान 115, पाई का मान रखे 22/60, त्रिज्या है 25, काटते हैं इसको, 5 से काटे 25 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से काटते हैं इसको, 7 से तो नहीं कट रहा है, दो से काटते हैं 36 दूना 72, 2 से काटते हैं 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, कट के बचा बट्टा के ऊपर 11, बट्टा के ऊपर 25 गुना 5, ये 115 भी नहीं काटे हैं, गुना 115, नीचे बचा 7 गुना 18, गुना कर देते हैं, 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 को 25 से गुना किए हुआ 125 गुना 115, और 18 को 7 से गुना किए तो 126, रफ में गुना कर लेते हैं, 125 को 11 से गुना करेंगे, ना आएगा, फिर गुना करना है 115 से, 25 25 3 1, 1 5 8 1 2 5 बट्टा 128 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
क्वेश्चन 12 जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस एक त्रिज्या खंड में 80 डिग्री वाले 80 डिग्री एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके और संकेत है। पाई का मान लेना है 3.14। समुद्र में एक लाइट हाउस लगा हुआ है और लाल रंग की रोशनी फेंकता है और फेंकता है तो त्रिज्या खंड बनाते हुए। तो त्रिज्या खंड का कोण को माने थीटा, ये बन रहा है 80 डिग्री। प्रकाश की दूरी जो है ये काम करेगा त्रिज्या का, इसको माने r, यह है 16.5 किलोमीटर। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें चेतावनी
दी जा सके बराबर। लाल प्रकाश से बना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री, पाई आर का पावर 2 है, आर गुना आर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान रखना है 3.14 और त्रिज्या है 16.5 किलोमीटर। थीटा का मान है 80 डिग्री। इकाई का जीरो काटे, इकाई के जीरो से 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 से काटते हैं तो कट करके बचता है हमको 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5 गुने 2, 3.14। 5.5 को 5.5 से गुना करते हैं, 5.5 को 2 से गुना किए 11 और 5.5 को 11 से गुना करेंगे तो 60.5। इसको गुना करते हैं 3.14 से, ये आ गया 189.97 वर्ग किलोमीटर और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल पर कहता है एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हैं।
यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 cm है तो 0.35 रुपया मतलब 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करो। और संकेत में दिया है √3 का मान रखना है 1.73। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक गोल मेज पोश है। इस पर डिजाइन बना हुआ है। ये तो केंद्र हुआ। इस पर छोटा डिजाइन बना हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 समान डिजाइन है। इसमें डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन को बनाने में 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्चा आता है। तो पहले तो हम निकालेंगे ये जो छोटा डिजाइन है इसका टोटल कितना क्षेत्रफल आता है। तो हम इस बिंदु ए लिए, बी सी डी ई एफ ये परिधि पर बिंदु है। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी ये काम करेगा त्रिज्या का, और ये है 28 सेंटीमीटर। ये केंद्र और परिधि की बीच की दूरी ये त्रिज्या हो गया, और ये है 28 सेंटीमीटर। और ये दोनों मिल करके जो केंद्र पर कोण बनाएगा उसको माने हम थीटा। तो इस ऐसा कोण कितना बन रहा है? ऐसा 6 कोण बन रहा है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण बन रहा है। केंद्र पर टोटल कोण बन रहा है, केंद्र बिंदु O पर टोटल कोण बन रहा है 6। ये केंद्र है O, ये डिजाइन है। ये सब क्या है? ये सब डिजाइन है। ये सब मेरा डिजाइन है। तो डिजाइन मेरा क्या है? ये डिजाइन है। एक यहाँ बिंदु हम ले लेते हैं P। यही मेरा डिजाइन है। यही मेरा
डिजाइन है और ऐसा ऐसा छोट डिजाइन है। तो ये मेरा डिजाइन जो है, ये मेरा डिजाइन क्या है, ये डिजाइन है मेरा वृत्तखंड। डिजाइन है हमारा वृत्तखंड, मतलब लघु वृत्तखंड। और ऐसा ऐसा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और इसका फिर लागत निकालना है 35 पैसा प्रति पर सेंटीमीटर की दर से। मेज पोस्ट पर बना छायांकित डिजाइन मतलब कि वृत्तखंड की संख्या 6 है। वृत्तखंड मतलब डिजाइन ए पी बी ए में त्रिज्या मतलब आर बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ये 28 सेंटीमीटर। केंद्र पर कोण बन रहा है 6 ठो। केंद्र पर टोटल कोण बन रहा है 6 ठो, क्योंकि 6 कोण बराबर केंद्र पर कोण 360 डिग्री, इसलिए एक कोण बराबर केंद्र पर बना केंद्रीय कोण 360 डिग्री बटा 6 काट दिए, मतलब केंद्रीय कोण हो गया 60 डिग्री। तो केंद्रीय कोण कोण ए ओ बी, जिसको कि हम माने थीटा, और ये हमको आ रहा है 60 डिग्री, इसको हम माने थीटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा गुना आर स्क्वायर, पाई गुने थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 गुना साइन थीटा, बड़ी कोस से घेर दीजिए, आर का पावर 2 है, आर गुना आर, पाई का मान लिए 22/7, थीटा का मान है 60, थीटा का मान है 60 डिग्री, आर का मान है 28, आर का मान है 28 सेंटीमीटर।
आठ 6 में काटे, 2 से काटे 11 12 में, 2 तिया 6, तो कट के आया 11 बट्टे 7 21। साइन 60 का मान होता है √3/2, बड़े कोस से घेर दिए, 28 गुना 28। अभी हम निकाल रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इससे आगे जा रहे हैं। 11/21 माइनस √3/4 गुना 28 गुना 28। 11/21 √3 का मान लेना है 1.73 गुना 28 गुना 28। 21 और 4 का लॉस 84 आया, 11 चौक 84। 1.73 को 21 से गुना करते हैं, (36.33) गुना 28 गुना 28। 44 में घटाते हैं 36.33 को, 7.67/84 गुना 28 गुना 28। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 21 चौक 84, 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28। 7.67 गुना 28 बट्टा 3 वर्ग सेमी। तो चूंकि एक वृत्तखंड मतलब एक डिजाइन का अभी क्षेत्रफल हमको आया है 7.67 गुना 28/3 वर्ग सेंटीमीटर। हमको छोट डिजाइन है, इसीलिए 6 वृत्तखंड मतलब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको 6 से गुना कर देंगे, दो बार में कट गया, तो 2 गुना 7.67 गुना 28 वर्ग सेमी। 7 दूनी 14, 14 12 13। इसको भी गुना कर ही लेते हैं। सरलीकरण अपने से भी कर सकते हैं। 8 चौक 32, 7 में 2 में 4, 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, आया 429.52
वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे लागत। 1 वर्ग सेंटीमीटर का लागत है हमको निकालना है। क्या निकालना है? डिजाइन बनवाने में लागत यह है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर। इसीलिए प्रति मतलब एक, कुल लागत हो जाएगा प्रति मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर में है 0.35 रुपया। हमको टोटल आया है 4229.52 वर्ग सेंटीमीटर। $150.33 रुपया। और ये आंसर हो गया। लास्ट प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। ये 8 वाले वृत्त का उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण है P डिग्री निम्नलिखित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है P/180 गुना 2πr। ऑप्शन नंबर बी है P/180 गुना πr²। ऑप्शन नंबर सी है P/360 गुना 2πr। और ऑप्शन नंबर डी है P/720 गुना 2πr²। तो आपका इसका सही ऑप्शन है डी। इसको आप समझ लीजिए। त्रिज्या दिया हुआ है आर और केंद्रीय कोण थीटा का मान दिया हुआ है P डिग्री। तो
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है IR² गुण थीटा बटा 360 डिग्री। ये आपको ये आंसर डी में मिलेगा। डी है P बटा 720 गुना 2πr²। तो 2 से तो 1 कट गया। प्रश्नावली 12.2 आपको समाप्त हो गया। आप सबों से निवेदन कि 12.1 और 12.2 ये वृत्त के चाप, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित तमाम वेरी इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके रिवाइज कर लीजिएगा, फार्मूला को कंठस्थ कर लीजिएगा। परीक्षा का समय कम बचा हुआ है, बाकी विषय को भी अच्छा से ध्यान देते हुए और वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप केवल रिवाइज कीजिए। अब अच्छा डिवीजन लाने के लिए केवल रिवीजन कीजिए। और हमारे ऐप पर जो मैथ का मॉडल सेट भी आए है, बोर्ड मॉडल है, जो 17 फरवरी 2022 से आयोजित होने वाली परीक्षा में आपको बहुत यूजफुल रहेगा। उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत धन्यवाद।